जय मसीह की। जय मसीह। आज के इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन के लिए कि प्रभु के सम्मुख हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त होकर प्रभु के सम्मुख अपने आप को अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए पिता। धन्यवाद देते आज की रात्रि के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए खुदावंद जो प्रभु जी आपने हमें अब तक अपने अनुग्रह में बनाया, हम आपका धन्यवाद देते ईश्वर राजा। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आज के दिन भर के लिए कि प्रभु जी आपने हमें दिन भर हमें संभाला, अपनी सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा, हमारे हर कार्यों को पूरा किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा इस घड़ी के लिए पिता परमेश्वर की, इस घड़ी तक पिता परमेश्वर आपने हम सबको अपने पनाह में अपने निगरानी में हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने जीवन दिया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते खुदावंद हर एक उन ब्लेसिंग्स के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से हमें मिली है पिता, ताकि पिता परमेश्वर इन ब्लेसिंग्स के द्वारा केवल हम आपको महिमा दे सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी संगति में बने हुए हैं, आने वाले खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप नाम बनाम आशीष देना खुदावंद, और प्रभु जी होने दीजिएगा कि आज का वचन जो है प्रभु जी आपके दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच में शेयर किया जाएगा पिता। उन वचन के द्वारा खुदावंद हम सभी भाई बहन खुदावंद आशीषित होने पाए, और उन वचन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य से प्रभु जी हम ग्रहण कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपके बेटे आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, जिन्हें प्रभु जी आज इस्तेमाल करने आप जा रहे हैं खुदावंद, उनके देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे पिता। उनके मुख से खुदावंद ईश्वर राजा सिर्फ आपकी वाणी निकलने पाए। पूरे इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी प्रभुता हम आपके हाथों में देते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाइयों का हम वेलकम करते हैं, और भाई दीपक लाल आपका हम वेलकम करते हैं, आपको सलाम कहते हैं। प्रभु आपको बताए आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे, जैसे कि भजन संहिता उसके 103 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, अपने सेनाओं के यहोवा की प्रशंसा करें जो हमारे संग संग रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम वेलकम करते हैं सिस्टर रश्मि सुंदरा। प्रभु आपको बताए से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
भागा, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला, वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गण है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गण है। मैं स्वागत करता हूँ नौमी सिस्टर का। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की आप सब भाई बहनों को, जितने ऑनलाइन हैं और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे उसके लिए, सबके लिए जय मसीह की। लाजर को जिसने बुलाया, जब कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जब कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गण है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब भाई बहनों को परमेश्वर ने एक बार फिर से मिला दिया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, आप सब खुद आनंदित होंगे, क्योंकि जब मैं और आप जब भोजन करते हैं तो हम आनंदित होते हैं। ये हम आत्मिक भोजन करने जा रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि इस आत्मिक भोजन को करने से पहले हम सब आनंदित हैं और प्रभु की अगुवाई में हम चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर जय मसीह की, हमारी बड़ी बहन प्रभु की दया से हमारे साथ जुड़ सकी है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। और आज मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसके 13वें पद को निकालेंगे। और यहाँ 13वां पद क्या कह रहा है, उससे पहले हम पढ़ेंगे उसका जो शीर्षक है वो है मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। हालेलुया। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। अब मंदिर से व्यापारियों को क्यों निकाला, ये व्यापारी मंदिर में क्यों थे? यहाँ तो प्रभु के सेवकों को होना है, प्रभु के दासों को होना है, जो खुदा के वचन को सुनाने वाले लोग हैं, उनको इस स्थान पर होना है। यहाँ लेकिन जो शीर्षक दिया है वो कह रहा है कि मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। अब व्यापारी इस मंदिर में कैसे आ गए? लिखा है 13वें पद के अंदर, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। यहूदियों का एक फसह का पर्व था, वो पर्व निकट था, यानी कि वो आने वाला था। और वो कौन? यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम गया। प्रेज द लॉर्ड। और 14वां पद कहता है, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। अब कौन थे? बैल, भेड़
कबूतर बेचने वाले और सोना चांदी वाले सर्राफ लोग किन्हें कहते हैं? जो सोना चांदी का काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मंदिरों में वहां पर जो पवित्र हैकल थी, वहां पर बैल का, भेड़ों का और पंडकों का यानी कि कबूतरों का क्या कराया जाता था? बलिदान चढ़ाया जाता। बलिदान क्यों चढ़ाया जाता था? क्योंकि जो लोग गुनहगार होते थे वो अपने गुनाहों की माफी के लिए याजक लोग उन्हें बता देते थे, भाई तुम 2 पंडुक चढ़ाओ, यानी तो कबूतर के जोड़ा चढ़ाओ, या भेड़ का बलिदान करो, या बैल का बलिदान करो। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि अब एक समाज में आज भी क्या चल रहा है? बलिदान का काम चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने मंदिर में देखा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या आज व्यापारी नहीं बैठे हुए? आज भी व्यापारी बैठे हैं मेरे प्रियो, आज भी व्यापारी बैठे। ऑल्टर पे चढ़ाए गए फूलों को कि 5 रुपए की ये स्टिक है, ये ब्लेसिंग है। नो 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 नो, परमेश्वर के ब्लेसिंग सेतमेत दी गई है मेरे प्रियो। सेतमेत मिला है, सेतमेत दो। खुदा की आशीषें, खुदा की बरकत हमें सेतमेत मिली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब सेतमेत मिली है तो हमको क्या करना है? सेतमेत ही हमको देना है। हालेलुया। और वहां पर क्या हो रहा है कि एक स्टिक जो किसी भाई या बहन ने या किसी परिवार ने प्रभु की हैकल में अर्पित की है, उन स्टिक्स को 5 रुपए 10 रुपए में बेचा जाता है कि भाई ये प्रभु के ऑल्टर की आशीष की। नहीं 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 मेरे प्रियो, खुदा का वचन हमें बताता है कि सेतमेत मिला है, सेतमेत दो। अब सेतमेत से मतलब यह है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। जी हाँ, प्रभु का वचन ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास है। हालेलुया। तो मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु के कलाम को सेतमेत प्रचार करना। प्रेज द लॉर्ड। एक तो बात ये हो गई कि लोग, हम जानते हैं कि बहुत से लोग प्रचार करने वाले, जो संस्थाएं प्रचार कराती हैं या जो लोग इनवाइट करते हैं, उनको पहले तय की जाती है बात कि अरे भाई आप प्रचार करेंगे, ठीक है साहब आप प्रचार करेंगे, लेकिन आपकी क्या सेवा? वो कहते हैं 30,000, 40,000, 5,000, 10,000, जो वो मांग लेना चाहे मेरे प्रियो। लेकिन खुदा का वचन कह रहा है जो सेतमेत मिला है, सेतमेत दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने बैल का बलिदान करने के लिए बैल वाले, भेड़, कबूतर और सर्राफ, सोने चांदी का जो सामान सेल करते हैं लोग मंदिरों में। सोने की हम देखते हैं ना, अन्य अन्य जो भाई बहन हैं, अन्य लोग जो हैं, अन्य विश्वास के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग उन पर बलिदान दे रहे हैं। किस चीज का? वो बलिदान दे रहे सोने चांदी का। इतना आ रहा है मेरे प्रियो। मेरे और आपके खुदा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके खुदा को जरूरत है तो आपकी और मेरी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे जीवन को चाहता है, वो आपके जीवन को चाहता है। वो सोने चांदी, बैल, भेड़, बकरियों को नहीं चाहता। और उनके बलिदान देने से कुछ होगा भी नहीं। बलिदान करना है तो अपने जीवन का बलिदान करना है कि प्रभु ये जीवन नकाराओं का जीवन है। प्रभु मैं तो बड़ा पापी हूँ, प्रभु मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन आज प्रभु तेरे चरणों में आता हूँ और तुझसे कहता हूँ प्रभु मेरे जीवन को तू ले ले। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने अपने जीवन का बलिदान किया है? अगर किया है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं बहुत से लोग बहुत अच्छा वचन को जानते हैं,
वचन के बारे में लोगों को शेयर करते, लेकिन मेरे प्रियो, उनका जीवन परमेश्वर की ओर नहीं है। हम भले ही चर्च में बैठ करके अगर किसी पासवान ने कोई सवाल किया, किसी पासवान ने या प्रभु के सेवक ने कहा, अरे भाई ये वचन में कहाँ लिखा हो, हम बहुत अच्छी तरीके से आयतों को भी बता रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन का बलिदान मांगता है, मेरे और आपके जीवन को मांगता है प्रभु यीशु मसीह। वो ये नहीं कहता कि तुम मुझे सोना चढ़ाओ, मुझे चांदी चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। बलिदान के बारे में अभी जो बात मैं अधूरी छोड़ रहा हूं, आगे चल के बताऊंगा इस बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, सर्राफों को बैठे हुए पाया। अब प्रभु यीशु मसीह को 15वां पद कह रहा है, तब उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाकर सब भेड़ और बैलों को मंदिर में से निकाल दिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया। लोगों का अक्सर ये बात है कहना कि यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया, रस्सियों का कोड़ा मारा यीशु मसीह ने। मेरे प्रियो, उसने जानवरों को हाका मंदिर में से, इसलिए कोड़ा बनाया। मनुष्य को मारने के लिए कोड़ा नहीं उठाया। क्यों हम गलत चीजों को लोगों को शेयर करते हैं कि देखा प्रभु यीशु मसीह ने भी, मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कोड़ा उठाया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम गहराई के साथ इस बात को पढ़ेंगे, जैसे मेरे को प्रभु ने अभी शेयर किया है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर जय मसीह की, उसने क्या करा, तब उसने यानी यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाया। मेरा और आपका खुदा मारने के लिए पैदा नहीं हुआ। अगर वो मारने वाला, कोड़ा मारने वाला होता, या शरीर को कोड़े बरसाने वाला होता, या जैसे, तो वो कभी स्वयं मार नहीं खाता। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं मार नहीं खाता। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, देख लीजिए कि मेरी और आपकी खातिर उसने कोड़े खाए। और यहां पर हम कभी कभी गलत इंटरप्रेट करते हैं कि देखो यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया, लेकिन यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया परंतु जानवरों को हाँकने के लिए वचन कह रहा। प्रेज द लॉर्ड। और मंदिर में से जानवरों को, बैल, बकरी, भेड़, उन सबको निकाल दिया। मनुष्य को नहीं निकाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। जिस पर कौन बैठा हुआ था? सर्राफ लोग, जो सोने चांदी का काम कर रहे थे। वो लोग क्या करने लगे? उनके पीड़ों को पलट दिया। जहां वो बैठे थे उलट दिया सब कुछ, उनके पैसे बिखर दिए। जाओ यहां से, निकल जाओ। आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे सेवकों को, ऐसे प्रचारकों को, ऐसे पादरियों को निकाल रहा है कि निकल जाओ उसके पास से, हट जाओ उसके सामने से। क्यों? इसलिए कि आज भी हम चर्चों में, मंदिरों में क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। एक जगह का, मैं मेरठ में एक जगह है, हम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वहां क्या हो रहा? दुनिया भर की कैंडल चढ़ाई जाती हैं, मालाएं चढ़ाई जाती हैं, अन्य चीजें चढ़ाई जा रही, और बाद में वो वहां से उठकर बाहर आ रही हैं, वो फिर बिकना शुरू हो जाती है। आज भी मेरे प्रियो, आज भी ये काम हो रहा है। मैंने जैसे एक उदाहरण आपको ये दिया कि ऑल्टर पर रखी हुई चीजों को, उनके फ्लावर स्टिक को, इनको त्योहार पर हम क्या करते हैं? 5 रुपए 10 रुपए में उनको सेल करते कि भाई ये पैसा चर्च में आ जाएगा, ये खराबी तो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, सेत में मिला है, सेत में दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेत में मिला है, सेत में दो।
मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। नीलिमा सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आपके परिवार को आशीष दे। यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रभु से मोल भाव करते, प्रभु के लोगों से मोल भाव करते हैं। मैं खुद एक चीज के बता दूं, बड़े प्रचारक से मेरी बात हुई, चूंकि हमारा अकरा मसीह मंडली पेज है और हमारा 2011 से वो पेज चल रहा है, और हमने अन्य प्रचारकों से बहुत बार बातें की, लेकिन मुझे एक ऐसे पास्टर से मुलाकात हुई, ऐसे प्रभु के सेवक से मुलाकात हुई, जिसने कहा भाई 40,000 रुपये लगेंगे, 40,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकता आपको, और मैंने उनसे कहा कि भाई प्रभु का वचन कह रहा है सेत में मिला है सेत में दो। ये हमें भी मालूम है, वचन ये भी कह रहा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। यह हमें भी मालूम है। जो प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं लोगों को, उन सबको ये मालूम है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमको बताता है, क्या बता रहा है कि मजदूर की मजदूरी दो, उसके पसीने के पसीना सूखने से पहले उस मजदूर की मजदूरी को अदा करो। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं एक बताना चाहता हूँ, मेरे एक भाई हैं, और उस भाई का, भाई अनबिस सोलोमन का एक उदाहरण मुझे याद आता है, और हमेशा इस बात को वो कहते हैं कि जब मैं प्रचार के लिए जाता हूं, तो जब हम प्रचार के लिए जाते हैं तो हम कोई मोल भाव ना करें, ना पैसे ले, ना उसके कुछ एवज हो, क्योंकि वचन कह रहा है कि सेत में मिला है सेत में दो। और भाई का कहना यह है, उस प्रभु के दास का, सेवक का कहना यह है कि जब हमारे माता पिता जब हमें बाजार भेजते हैं, जब हमें थैला देते हैं, तो क्या थैले और पैसा नहीं देते कि जाओ पैसा लो और थैले में जो सामान है उसे खरीद के लाओ। प्रेज द लॉर्ड। भाई के इस उदाहरण के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उनके जीवन के लिए। मैं जब जाता हूँ वचन लेकर ना, तो वो मुझे पहले से देते। वो कहते हैं इस बात को कि जब मैं प्रभु के कलाम को लेके जाता हूँ, जब मैं प्रभु के कलाम को लेके जाता हूँ, तो प्रभु मेरा पहले से इंतजाम करता है सारा। उन्होंने हमें टिकट भी दिखाते हैं, आने जाने का सारा टिकट दिखाते हैं, और नहीं लेते वो पैसा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे प्रभु के दास आज भी पाए जा रहे हैं। ये वचन को वो साबित करते हैं इस बात को कि सेत में मिला है सेत में दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर हर्षद नूरा जी, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। ये हमारे सीनियर पासवान हैं जो कि गोरखपुर शहर में। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी पास्टर नीलिमा बेली सिस्टर कह रही हैं, जो प्रभु की दासी हैं और पास्टर हैं, उन्होंने कहा मेरा भी, अभी मैसेज डाला उन्होंने मैसेज डाला है कि सेम हेयर भैया, यानी वो मुझे भाई कहती हैं, और उन्होंने कहा हमारा भी यही मानना है, हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम प्रचार का पैसा नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन एक चीज और भी कहता है मेरी बहन, और मैं भी इस चीज को मानता हूं कि मजदूर की मजदूरी का, जैसे मैंने कहा, पसीना सूखने से पहले उसका, लेकिन मांगना नहीं है। मैं प्रचार के लिए जैसे लोग मांगते हैं, जैसे मैंने अभी शेयर किया कि एक प्रभु के बहुत अच्छे दास, लोग कहते हैं मुझे टैक्सी से आना है दिल्ली से, हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं कि मुझे 5 स्टार होटल में रुकना है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, जहां गंदगी थी वहां पैदा हुआ। आज मैं और आप कहते हैं एसी में चाहिए भाई साहब, चर्च में एसी चाहिए, चर्च में एसी चाहिए। मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह धूल में धक्कड़ में रास्तों पर यूं घूमता रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है, लोग
प्रभु यीशु मसीह कलवरी की क्रूस में, उस गर्मी में, उस परेशानी में कितने घंटे लटका रहा। मैं और आप क्या चर्च में 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे चर्च में नहीं बैठ सकते प्रभु की महिमा करने के लिए? मैं इस बात के अगेंस्ट हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा प्रभु कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ? चरनी में पैदा हुआ, प्रचार करने के लिए। वो कहता है परमेश्वर के पुत्र को सर रखने के लिए, तकिया रखने के लिए भी सर रखने के लिए स्थान नहीं है। हालेलुया। वो गाना हम सुनते हैं, सराय में भी जगह न थी। वो कहता है सराय में भी जगह नहीं थी उसके लिए। सराय के अंदर जगह नहीं थी तो कहां? चरनी में। वहां भैंस, गाय भूसा खाते हैं, खाना खाते हैं। वहां मेरा और आपका यीशु मसीह रखा गया। हम कहते हैं एसी में आएंगे, 5,000, हमको 5 स्टार होटल चाहिए, हमको एसी गाड़ी चाहिए, आने जाने में हमको पूरा टिकट चाहिए। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह रात को पौ फटते 4 बजे पानी पे चल कर आ रहा है चेलों से मिलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। क्यों? वो खड़ा हुआ मिलना चाहता है। लेकिन मैं और आप प्रभु के सेवकों के लिए विशेष बात यह है, जो मिले जैसा हो वैसा करना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उतारना है। मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। प्रभु के एक अच्छे दास जो प्रभु में पिछले वर्ष हो गए, भाई डेविड मुरार साहब, अद्भुत व्यक्तित्व उनका। वो 97 में आगरा शहर में आए और सेंट जॉर्ज चर्च की कलीसिया ने उनको इनवाइट किया। और मेरे प्रियो, प्रभु का एक ऐसा दास जो आज प्रभु में सो गए, लेकिन अद्भुत दास, सरल व्यक्ति, जहां बैठा दो, जहां सुला दो, बिना एसी की कार में, बिना एसी की वैन में लेके चले गए उनको, और वो जाते प्यार से, जिसने खाना खिलाया, जिस जगह बैठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक दिन वो प्रचार के लिए आए 97 की बात है, और वो कहीं से प्रचार करके आ रहे थे। उनकी टीम आ चुकी थी, लेकिन वो नहीं आए थे। और जैसे ही वो आए, उनकी गाड़ी जो ट्रेन थी वो लेट हो गई मेरे प्रिय। और क्या हुआ, जब वो लेट हो गई ट्रेन, तो हम उनसे मिले, भैया आप थोड़ा आराम कर लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आइए। और वो भाई, प्रभु ने स्वर्ग स्थान दे, अद्भुत मेरा भाई, अद्भुत भाई डेविड मुरार साहब, अद्भुत हमारे भाई, जिनकी सरलता का बयान तो हम कर नहीं पा रहे। इतने सरल व्यक्ति, और वो अपने कपड़ों को भी उन्होंने चेंज नहीं किया। और भोजन में क्या खाया? 2 पीस डबल रोटी के खाए और चाय पी, और तुरंत प्रभु की सेवकाई करने के लिए स्टेज पर। और रात 2 घंटे 2.5 घंटे उन्होंने प्रचार किया। हालेलुया। प्रभु ने स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में जगह। हालेलुया। प्रभु के अद्भुत दास, उनको हमारी मुलाकात हुई 2017 में, लास्ट ईयर 2017 में वो आगरा आए थे। मैंने आगरा मसीह मंडली के रूप में से उनको इनवाइट किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? आपका प्रभु यीशु मसीह कैसा है? तन पे कपड़ा नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। क्या मैं और आप रह पाते? हालेलुया। चर्च में एक नया ट्रेडिशन शुरू हुआ है मेरे प्रियो, और वो ट्रेडिशन क्या है कि हर व्यक्ति पानी की बोतल लेके आ रहा है आज, और बाइबल लाने के बजाय वो हाथ में पानी की बोतल को बड़ी शान से लटका के आ रहा है। क्या दिखाना चाहते हो? कि प्यासे नहीं रह सकते?
प्रभु यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पे चढ़ा रहा और प्यास से तड़पता रहा, तो लोगों ने जूफे पे रख के पित्त पिला दिया। तुम 3 घंटे चर्च में बिना पानी के नहीं रह सकते। एक नया ट्रेडिशन चला है, और वो ट्रेडिशन मैंने आपको बता दिया कि पानी की बोतल, बाइबल छोड़ दी, पानी की बोतल हाथ में पकड़ ली, पानी की बोतल लाना नहीं बोलते, बाइबल छूट जाती है, बाइबल छूट रही है, बाइबल नहीं ला रहे हाथ में, और ले आए तो उन्हें मालूम नहीं है कि कौन सा पाठ कहां पर। बुरी हालत है मसीहों की मेरे प्रियो, बुरी हालत है मसीहों। 3 घंटे यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर लटका रहा, और उसको पित्त पिलाया गया, वो भी होंठ पर रखा गया, मुंह में नहीं गया। मैं और आप 3 घंटे चर्च में बिना पानी के नहीं बैठ पाते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने आप को और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना है। कौन है मेरा हीरो? मेरा हीरो मेरा यीशु मसीह है। लोगों का हीरो शाहरुख खान है, लोगों का हीरो सलमान खान है, लोगों के कौन से हीरो, कोई नेता है, कोई कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का हीरो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस बात को लिख सकते हैं कि मेरा हीरो, मेरा जो जिसे कहते हैं मेरा सर्वोच्च, मेरा नायक जो है, हिंदी में जिसे कहते हैं नायक, मेरा नायक यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, सिस्टर नीलिमा बेली ने लिख दिया जीसस। यस, सच में हमारा हीरो यीशु मसीह है। कैरेक्टर आज क्या है? चर्च से निकले बाहर, चर्च से निकले बाहर। सिस्टर थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे मेरी बहन, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। बाहर निकलते हैं, कोई से पूछो कि क्या पाठ पढ़े गए आज। 3 पाठ जो पढ़े गए प्रभु के वचन में से, भजन संहिता, पत्री का पाठ और जो गॉस्पेल है, क्या पढ़ा गया मालूम नहीं। आपने प्रचार बहुत अच्छा किया भैया, मैंने प्रचार बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उसे कितना अपनाया, कितना आप उस पर चल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। कितना आप उस पर चल रहे हैं? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। मेरे से एक बहन ने बात करी कि ब्रदर मैं आपको फॉलो करती हूं। मैंने कहा सिस्टर सॉरी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बनिए, किसी व्यक्ति के फॉलोअर मत बनिए। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी व्यक्ति के, किसी पुजारी के, किसी गुरु के, किसी पासबान के, किसी प्रचार करने वाले के फॉलोअर मत बनिए। प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बनिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर। मैं किसका फॉलोअर हूं? यीशु मसीह का फॉलोअर। मैंने कहा सिस्टर क्षमा करें मुझे इस बात के लिए, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको फॉलो करती हूँ फेसबुक पे, मैंने कहा नहीं सॉरी सिस्टर, आप प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर बनिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलिए, उसको फॉलो कीजिए। व्यक्ति क्या है, आज है और कल नहीं रहे, तो हम बहुत अच्छा अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा चरित्र तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जानता है। भले ही बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत बड़े प्रभु के सेवक हैं, जिसके पीछे हजारों की भीड़ आती है, लेकिन चरित्र में दाग और धब्बे लगे हुए। हालेलुया।
वो कह रहा है, 16वां पद देखेंगे, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज जमीनें बिक रही हैं, आज लोग बुरे काम कर रहे हैं, सारी राजनीति चर्च में चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर कमेटी बन गई और सोचने लगे कि हम इस बात को करेंगे, इस बात को काट देंगे, पास्टर की ये बात काट देंगे, हम उस व्यक्ति की बात काट देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नंगा और उघाड़ा नहीं। वचन कहता है, अगर कोई भाई किसी गुनाह में पकड़ा जाए या किसी बात में ऐसा हो कि वो विरोध में आ रहा, आप उसे समझाइए, उसे बचाइए। आज हमें किसी की पता लग जाए कोई बात, अरे भाई उसके घर में तो ये हो गया, पता कर लिया। क्या प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को पता करा? 17वां पद कहता है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा गई। जी हाँ, घुन को हम जानते हैं ना, घुन कैसी होती। घुन यानी दीमक, जो चीज में लग गई समझ लीजिए वो टूटना है, बर्बाद होना, खत्म होना। वो कहता है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, फिर हम इस वचन को और शेयर करेंगे जब भी मुझे अवसर मिलता है। प्रभु जब मुझे कहता है तब मैं करूंगा इसको। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस रात्रि में जब आप जुड़ते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, मेरे प्रियो, सच में प्रभु के वाणी को जब हमारे कान में जाती है, प्रभु के वचन हमारे अंदर जाते हैं, तो मेरे प्रियो में बहुत आनंद की बात है। कितनी खूबसूरत बात है कि हम सीरियल नहीं देख रहे, ओटीटी नहीं देख रहे। वो पूछते आके, भाई आपने ओटीटी में वो देखी, पिक्चर देखी? ये मैंने कहा सर साल भर हो गया मेरे घर में टीवी का रिचार्ज ही नहीं हुआ, मालूम ही नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं मालूम। परमेश्वर का धन्यवाद। खुदा को महिमा मिलनी चाहिए। इन चीजों में समय मत बर्बाद कीजिए, क्योंकि ये सब गलत बातें, बुरी बातें, बुरी चीजें, 2 पत्नियां, 3 पत्नियां, 4 पति, ये सिखा रहे हैं। कितने गंदे सीरियल हैं, गंदी। मेरे को सुनने को मिलता है कि उन सीरियल्स पे जो ओटीटीज पे आते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। क्यों अपने कानों को सड़ा रहे हैं? क्यों अपने दिमाग को सड़ा रहे हैं? मेरे प्रियो, बचना है हमें इन चीजों से। हालेलुया। मत समय बर्बाद कीजिए इस टीवी के अंदर, मत समय बर्बाद करिए अन्य चीजों में। प्रभु के वचन में समय को इस्तेमाल कीजिए। बहन सीमा, सब लोग, प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन, इस रात्रि में जुड़ने के लिए। ये एक प्रभु की बहुत अच्छी दासी है और अपने परिवार में अकेले प्रभु के साथ साथ इनकी बेटी और ये चल रही। और आगे हम देखना, प्रभु की दया रहेगी इनके ऊपर। आने वाले समय में पूरा परिवार प्रभु की महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर, आप सबों को, सारे प्यार भाई बहन को प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए। तू हमसे प्यार करता है खुदावंद, और इस वचन के माध्यम से तूने हमारे जीवन के आंकलन को बता दिया। प्यारे, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्रभु सबको आशीष देना, और जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी आशीष देना, क्योंकि तेरा वचन प्रभु लोगों के हृदयों को भेदित करने वाला है। पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मान लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। और कल प्रभुवार है, और मैं विश्वास करता हूं कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के सुसमाचार को सुनने के लिए, प्रभु क्या कहना चाहता है उस वाणी को सुनने पवित्र हैकल में जरूर जाए। वचन की रोटी
जरूर तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल के लिए जो स्लॉट है शाम को 7 बजे 7 से 8 का, उसमें भाई सैमुअल स्टैनली साहब जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब हैं, सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज आगरा में लेक्चरर के रूप में हैं, प्रोफेसर साहब हैं। सो प्रभु के कलाम को लेके आएंगे 7 से 8, और 8 से 9 सिस्टर प्रेरणा पॉल, ये एक अच्छी बहन है और प्रभु की महिमा करने वाली बहन। प्रेज द लॉर्ड। और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए ताकि हम लोग रात को रोज डेली डिवोशन में मिले और वचन की रोटी को तोड़े। और मैं बताना चाहता हूँ आज 21 तारीख है और आने वाली 31 तारीख को हम हमारा पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और 1 जून को हम दूसरे साल में प्रवेश कर जाएंगे जो कि डेली डिवोशन का। प्रेज द लॉर्ड कि प्रभु ने हमें हर समय अवसर दिया जहां भी हम रहे प्रभु के कलाम को लोगों में शेयर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।